सबसे पहले टॉस की बात करते हैं, ठीक है। पता था कि मैच जीतना ही है और डोमिनेट करके जीतता था, ये भी एक्सपेक्टेड ही था। वर यू सैड कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत के बॉलिंग का डिसीजन लिया? आई थिंक मैं सैड तो नहीं था, हम्म। बट इट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं चाह रहा था मैच थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई मतलब खत्म करो भाई, आइलैंड गेम्स आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड या कि मैं मैच देखूं। हाँ, तो जब उसने ली बॉलिंग तो आई वेरी वेल न्यू एंड मुझे पता था रोहित शर्मा ये चीज करेगा। जानबूझ के। हाँ, उसे पता है जल्दी खत्म करो मैच और सोने जाओ अपना आराम से। या मैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था बिकॉज मैंने ये प्रीव्यू में भी कवर करा था कि ऑब्वियसली अगर आप बॉलिंग करोगे तो यू विल बी डूइंग बेटर। हाँ। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको इसे एज अ प्रैक्टिस गेम ट्रीट करना है, बिकॉज आपने सिर्फ एक ही वार्म गेम खेला हुआ है, तो इट इज बेटर टू टेक बैटिंग फर्स्ट एंड पूरे जितना सबको गेम टाइम मिल सकता है उतना मिले। सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बैटिंग करनी चाहिए थी, बट पिच को देखते हुए डेफिनेटली बॉलिंग करने का डिसीजन सही था, ठीक है। पिच के बारे में क्या कहना है? सब लोगों ने बोला ये चैट में। आई थिंक एवरीबडी इज सेइंग कि वही कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच है बहुत ज्यादा, एंड आई अग्री विद इट। हम्म। क्योंकि नॉट जस्ट हिम, इवन अपना मोहम्मद कैफ जैसे लोगों ने भी ट्वीट करके चीज बोली है हम्म। कि आपको ये ऐसी पिच है जहां पे स्पिनर्स का तो रोल नहीं, आपको 3 प्रॉपर पेसर्स चाहिए ही चाहिए होंगे। हम्म। एंड उसी अप्रोच के साथ रोहित शर्मा गया भी है यहाँ पे। हम्म। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ तो इट डज सीम लाइक, क्योंकि सारे मैचेस ही भाई लो स्कोरिंग हो रहे हैं, हम्म। तो आई वोंट से कि भाई नहीं बैटर्स गंदा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर समथिंग लाइक दैट। आई थिंक पिच की प्रॉब्लम है, हम्म। नॉट प्रॉब्लम, इट्स जस्ट कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पे। हम्म। इफ यू थिंक कि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस आर बैड, देन आपके हिसाब से वो बैड है। मेरे हिसाब से मुझे मजा आ रहा है ये चीज देखने में, क्योंकि आईपीएल के बाद आई एम वेरी हैप्पी थोड़ी लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, तो हम्म। मेरे हिसाब से पिच अच्छी है। हम्म। बट भाई आई थिंक इट इज क्लियर कि सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं रिगार्डलेस कौन सी टीम से खेलते हैं। मैंने अभी आज सुबह जो पॉडकास्ट आया था उसमें मैंने स्पेसिफिकली एक सेगमेंट रखा है इस चीज के लिए कि जो पिच के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है वो कितना वैलिड है। हम्म। एंड उसमें मैंने कवर करा है कैसे ऑफ कोर्स ये जो न्यूयॉर्क की पिच है, इसमें ये डेफिनेटली एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिच लाई गई है हाँ। एंड इसके वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस, घास बहुत उसके ऊपर लाइवली ग्रास है बहुत ज्यादा, तो उससे एक्स्ट्रा जिप मिल रही है, सीम मूवमेंट देखने को मिल रहा है, पेसर्स को बहुत हेल्प मिल रही है। बट ट्रस्ट मी, आई वुड स्टिल से द सेम थिंग, the people who are batting on that wicket are making it look much worse than what it actually is. अब मैं इसको स्टैटिस्टिकली प्रूव करूंगा अभी सेगमेंट में आगे जब हम बात करेंगे तो एनालिसिस के टाइम पे। क्योंकि पहले मैच में श्रीलंका जिस तरीके से आउटप्ले हुई, हमने उस मैच का रिव्यू ऑलरेडी कर दिया पॉडकास्ट में। इट वॉज अ कंप्लीट लैक ऑफ स्किल अगेंस्ट द पेस बॉलिंग लाइनअप ऑफ साउथ अफ्रीका। दे कुड नॉट कोप विद द एक्स्ट्रा बाउंस दैट नोरकिया, बार्टमन, रबाडा वर एबल टू एक्सट्रैक्ट। तो वो सब कॉन्टिनेंटल इशू था उनके साथ जो कि वो कोप नहीं कर पाए, जो कि आज से 15-20 साल पहले इंडियन टीम एक टाइम पे स्ट्रगल करा करती थी। हम्म। आज के मैच पे आते हैं, जिस तरीके से ऑफकोर्स इंडिया की बॉलिंग लाइनअप थी ऑन पेपर, इंडिया के सिलेक्शन के बारे में क्या कहोगे? ये चीज मैंने तो बोली हुई है, अभी मैं ऑलरेडी थोड़ा फ्लेक्स कर चुका हूँ, मैंने ट्वीट भी डाला था आई सॉ कि दैट। तुमने देखा था जब मेरी हाँ वीडियो थी हाँ वाली हाँ, थी, देखी थी। तो तुम्हें सेंस लग रहा था उस बात का उस टाइम पे? मैं वही कह रहा था ना कि ये टीम जो थी एग्जैक्टली हाँ। ये मैं ऑलरेडी गेम में खेल रहा था। हाँ। तो मेरे दिमाग में सॉर्ट ऑफ ये चीज थी, हाँ। बट दैट वाज नॉट बिकॉज कि मैंने टेक्निकली कुछ दिमाग लगाया था, इट वाज जस्ट बिकॉज मुझे लगा था कि भाई मुझे को बैटिंग डेप्थ चाहिए गेम के हाँ। अंदर। बट आज भी जो पिच थी, मेरी अपने दोस्त से इस बारे में बात हो रही थी, हम्म। एंड ही वाज लाइक कि कुलदीप यादव क्यों नहीं खेल रहा, जडेजा क्यों खेल रहा है यहाँ पे। हम्म। तो मेरा पॉइंट, और आई थिंक काफी लोगों का क्वेश्चन था चैट में भी ये चीज हम्म। कि जडेजा क्यों खेल रहा है इस टाइम पे। हम्म। एंड पीपल आर सेइंग कि इस टाइम पे वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। कुलदीप यादव ऑलराउंडर है ही नहीं, जडेजा बहुत ऑलराउंडर ज्यादा है। ओवररेट कर रहे हो तुम लोग उनकी हाँ, बैटिंग को। मतलब जडेजा कुछ भी कह लो कि बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है, ऑलराउंडर है वो। तो इसके साथ 8 नंबर 8 तक आपके पास बैटिंग भी हो जाती है एंड यू हैव आल्सो प्लेंटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस। तो आई थिंक जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, हाँ क्या आप चाहोगे कि एक ऑलराउंडर आपके पास ऐसा हो जो कि जडेजा से डिफरेंट बॉलिंग करता है और ऑलराउंडर भी है? इन आइडियल सिनेरियो यू वुड वांट या समवन लाइक दैट इन योर टीम। बट क्या आपके पास है? आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप कितनी अच्छी टीम बना सकते हो, इट्स अबाउट दैट ओनली। बेसिकली जब अक्षर पटेल और जडेजा सेम स्क्वाड में सेलेक्ट हुए थे तो कई लोगों ने क्रिटिसाइज करा था कि दोनों सेम प्रोफाइल के बंदे हैं, पॉइंट क्या है? हम्म। एंड व्हाट पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड इज कि रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ का पर्सपेक्टिव ही वही था कि हम लोग 100 बार ही गलती कर चुके हैं हर वर्ल्ड कप में कि हमारी बैटिंग नंबर 7 के बाद खत्म हो जाती है, हमारे पास डेप्थ होती नहीं है, जिसके वजह से हम लोग पावर प्ले में रिस्क रिस्क टेकिंग गेम खेल नहीं पाते, और फिर हमें क्रिटिसिज्म मिलता है कि हमारी रन रेट स्लो क्यों है। तो यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। मतलब ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अक्षर पटेल क्यों खेल रहा है वहां पे, या जडेजा क्यों खेल रहा है, कुलदीप यादव क्यों नहीं खेला, ये सेम लोग फिर इंडिया की बैटिंग को क्रिटिसाइज करेंगे जब इनकी रन रेट ऊपर अच्छी नहीं चल रही एंड होगी। अभी अभी तक लोग
19 नंबर वाले ट्रॉमा से निकले नहीं है। हाँ, And समझ में उधर नहीं भी आ यही रहा। प्रॉब्लम थी। हाँ, समझ में नहीं आ रहा अभी भी कि डेप्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने एक महीने पहले एक लिटरली लाइनअप बनाई थी, इसमें हमने कहा था कि अक्षर एंड जडेजा विल हैव टू प्ले टुगेदर टू इंश्योर कि टीम में बैटिंग डेप्थ है और साथ के साथ बॉलिंग डेप्थ भी है, क्योंकि ये विकेट ऐसी थी जहां पे पेसर्स को कुछ ज्यादा एबनॉर्मली ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। सो वन स्पिनर हैड टू बी सैक्रिफाइस। अब वो स्पिनर सैक्रिफाइस कौन सा होगा? जो स्पिनर बैटिंग नहीं कर सकता, विच इज वाई कुलदीप यादव वाज सैक्रिफाइस। इट मेक्स टोटल सेंस टू मी, एब्सोल्यूट सेंस टू मी। डेफिनेटली मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगा, लाइक इट और नॉट। इज कुलदीप यादव अ बेटर बॉलर देन जडेजा एंड अक्षर पटेल? यस, बट T20 हैज टर्न्ड आउट टू बी अ गेम ऑफ बिट्स एंड पीसेस। आज की डेट में स्पेशलाइजेशन का रोल गया, सीख लो इस बात को। हर साल राजस्थान रॉयल्स चांटा खाती है, हर साल इंडिया चांटा खा रही थी T20 वर्ल्ड कप में, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम दैट यू गाइस शुड लर्न फ्रॉम दिस। ये तो होगी लाइनअप की बात है। अब मैच की बात करते हैं, ठीक है। पावर प्ले में जिस तरीके से बॉलिंग करी हम लोगों ने, उसके बारे में क्या कहोगे? आई थिंक 26 फॉर 2 थे। हाँ 26 फॉर 2 थे, दोनों विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए थे। हाँ। तो अगेन आई थिंक जब अर्शदीप सिंह ने दोनों विकेट लिया एंड दोनों विकेट एक ही ओवर में ले लिए थे उसने, तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट, क्योंकि वी ऑल सॉ कि अर्शदीप सिंह का फॉर्म बहुत अच्छा था नहीं आईपीएल में। बट देन अगेन अगर हम लोग ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में देखें, वाज आई सरप्राइज्ड कि इतना अच्छा स्टार्ट करा है। स्पेसिफिकली जब हमने देखा था कि बाकी टीम्स की क्या हालत हो रही थी, टीम्स लाइक श्रीलंका, तो क्या इंडिया के सामने आइलैंड इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? आई वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। जो भी परफॉर्मेंस थी, इनफैक्ट जब इतनी जल्दी 2 विकेट आए थे तो मुझे लगा था कि शायद 1-2 विकेट और आ जाए पावर प्ले के अंदर ऑल्दो ही। विकेट से कि अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर डाले वहां पे एंड ही गॉट दोस 2 विकेट्स। कह सकते थे कि सिराज को भी मिलने चाहिए थे, बुमराह को भी मिलना चाहिए था, बट मिले अर्शदीप को। हाँ। आई थिंक क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आई थिंक Okay. अच्छी बॉलिंग करी उसने। आई स्टिल फील कि बैट्समैन मेड इट लुक मोर इजी, मतलब अर्शदीप सिंह के लिए इतनी ज्यादा अच्छी बॉलिंग भी नहीं थी, बट नहीं क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू भाई। आई थिंक विकेट ले रहे पॉइंट तो मिलना चाहिए। अर्शदीप सिंह के साथ मेरे साथ पॉइंट ये था कि उसके पावर प्ले के अंदर ही 3 ओवर डाले थे हाँ एंड 5 वाइड आ गई थी। हाँ तो बस मुझे Exactly. एक्स्ट्रास का देख के लग रहा था। उसके बाद उसने एंड में लास्ट ओवर में अपनी एक नो बॉल भी डाली थी, Yeah. तो वो आई थिंक थोड़ा कंसर्निंग डाउन द पॉइंट लेग साइड बहुत ज्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बॉल को। बट फिर हम लोग नेक्स्ट फेज में देखते हैं। अब इस फेज में आई थिंक गेम किल हो गया था पूरा। था। हाँ 6 से 10 ओवर के बीच में 20 रन आते हैं सिर्फ, एंड यहाँ पे 4 विकेट और गिर जाते हैं। राइट। हार्दिक पांड्या आती 2 विकेट लेता है एंड फिर अल्टीमेटली बाद में एक और विकेट भी लेता है वो। बुमराह एंड सिराज ऑल्सो गेट 1 मोर विकेट। व्हाट डू यू से अबाउट हार्दिक पांड्या फर्स्ट? आज उसने 4 ओवर पूरे फेंके, 3 विकेट भी लिए उस बंदे ने। थोड़ा सा एंड में आके एक्सपेंसिव हो गया, हाँ राइट। बट व्हाट वुड यू से? आई थिंक हार्दिक पांड्या का भी पॉइंट ये है ना कि इस मैच में जब वर्ल्ड कप में आ रहे थे तो इतना ज्यादा झेल के आ रहा है वो आदमी, बोथ इन हिज पर्सनल लाइफ एंड जो क्रिकेट में चल रहा है। क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी काफी रूमर्स फैले हैं या नहीं फैले, वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ खुल के नहीं आया। बट वॉट एवर इट इज, इट डज अफेक्ट यू मेंटली। तो जब आ रहे थे वर्ल्ड कप में तो वी न्यू कि हार्दिक पांड्या स्टार्ट तो करेगा ही करेगा, बट क्या उस लेवल पे परफॉर्म कर पाएगा? आई थिंक दैट वाज द मेन क्वेश्चन। एंड अगेंस्ट बांग्लादेश ही परफॉर्म वेरी वेल। नाउ अगेंस्ट आयरलैंड उसने 3 विकेट ले लिए। इस मैच में हाईएस्ट विकेट टेकर था। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर अस, क्योंकि वी नो हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल प्लेयर फॉर अस। एंड आई थिंक जो हार्दिक पांड्या के जो इनिशियल 2 विकेट्स थे, दैट हैड मोर सीम मूवमेंट देन व्हाट अर्शदीप प्रोड्यूस्ड। तो मेरे लिए पर्सनली वो दोनों विकेट ज्यादा इंप्रेसिव थे। ओके। Just on a side note, not to disrespect Arshdeep or anything, but like that was very impressive for me to see with Hardik Pandya कि वो सीम मूवमेंट से बैट और पैड के गैप को एक्सप्लॉइट करके बोल्ड कर रहा है लोगों को। वो इतना हमें यूजुअली देखने को मिलता नहीं है। रिगार्डलेस अगले जो 6-7 ओवर बचे हुए थे उसमें टीम ऑल आउट हो जाती है। एंड आई रेड अ वेरी गुड कमेंट इन द चैट एज वेल कि ये लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 46 for 6 थे, वहां से 96 कैसे बन गए? राइट। तो हमने वंस अगेन टेल से कुछ अननेसेसरी रन्स खाए हैं कि आई थिंक इसमें कुछ क्रेडिट जो है हद तक हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह को ही जाएगा, बिकॉज दीज टू गाइज डिड कंसीड अ फ्यू एक्स्ट्रा रन्स अननेसेसरली। चाहे वो अर्शदीप सिंह की नो बॉल कह दो, चाहे वो हार्दिक पांड्या की स्लॉट के अंदर बॉलिंग करना कह दो, दैट वाज अ बिट अनकॉल्ड फॉर। वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि रहेगी, वो एक रूम ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा इंडिया के लिए बॉलिंग में। ऑल्दो बॉलिंग ओवरऑल बहुत अच्छी थी, बट वी कुड हैव डन बेटर। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, दैट इज व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू एम फॉर। डू यू थिंक यहाँ पे आयरलैंड के बैट्समैन को क्रेडिट देना चाहिए? क्योंकि एंड में आते आते उन लोगों ने सॉर्ट ऑफ थोड़ा ऐसे
अप्रोच रखा कि हम आउट तो हो ही जाएंगे अब, हाँ, तो थोड़ा मार के तो खेल ही हाँ, लेते कि हैं। बैट चला लेते हैं। हाँ कुछ हमने शॉट्स देखे थे जहाँ पे थोड़े एजेस भी लग रहे थे, एग्जैक्टली हाँ अननेसेसरी बाउंड्रीज भी गई थी, जो कि थोड़ा अनलकी भी था। तो हाँ, वंस दैट फियर ऑफ फेलियर एस्केप देयर माइंड्स कि अब पॉइंट नहीं है डरने का, अब तो वैसे भी आउट होने ही वाले हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रन मिल गया। ऐसा हमने कई बार होते हुए देखा क्रिकेट में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आई थिंक दिस इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम, एंड ये एक चीज हमें इंप्रूव करनी होगी कि टेल को और जल्दी रैप अप कैसे करा जाए। सो ऑल्दो आई वुड से कि यहाँ पे बॉलिंग चेंजेस जो थे रोहित शर्मा के, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड वंस अगेन। ओके ही मेड श्योर कि जडेजा और अक्षर पटेल को भी एक एक ओवर मिले कम से कम। अक्षर पटेल ने एक विकेट लिया, बड़ा अच्छा कॉटन बोल्ड करा। ही ब्रॉट इन बुमराह एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। ही शोड करेज टू bowl 3 straight up overs with Arshdeep Singh in the power play. He showed courage to bring back Mohammad Siraj as soon as 5 wickets were down, just to go for the kill inside the 10 overs. अच्छा था देखने में, बढ़िया लगा देखने में। बुमराह सिर्फ 6 रन इन 3 ओवर, राइट उसके बारे में क्या कहोगे? डिजर्वडली ही गॉट द मैन ऑफ द मैच, एंड इकोनॉमी तो बहुत कम थी, उसके 2 विकेट भी लिए थे। Yeah. सो इट काइंड ऑफ मेड सेंस कि अगर इतनी अच्छी एक बॉलिंग परफॉर्मेंस होती है तो यू काइंड ऑफ सी कि दो, आई नो हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए थे, बट पॉइंट वही है कि सिर्फ 6 रन, ये तो मतलब टेस्ट मैच के लिए भी टेस्ट मैच के लिए भी बहुत कम है। हाँ, चाहे आइलैंड ही क्यों ना हो। तो डिजर्वडली ही गॉट द मैन ऑफ द मैच, एंड आई थिंक वो गेम खत्म करने में ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल पार्ट। पहली इनिंग्स में गेम खत्म हो चुका था, वी ऑल नो। बट टॉकिंग अबाउट इंडियाज बैटिंग, पावर प्ले में हमारे 36 बॉल्स में 39 रन बनते हैं, एंड विराट कोहली आउट हो जाते हैं। राइट अब ये आई थिंक 2 हाफ्स की स्टोरी थी। इनिशियली पहले के 2-3 ओवर में ऑलमोस्ट 30 रन बन चुके थे, हाँ एंड अगले 3 ओवर में सिर्फ 9-10 रन और आते हैं। बिकॉज जब विराट कोहली आउट होता है, तब उस टाइम पे रोहित शर्मा भी थोड़ा कॉशियस हो जाता है, बॉलिंग थोड़ी सी टफ हो रही थी, विकेट थोड़ा अनसर्टेन था, एंड ऋषभ पंत भी इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो नेचुरली रन थोड़े कम थे। व्हाट वुड यू से फर्स्टली अबाउट विराट कोहली? आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई आई वॉज सो स्कैर्ड कि भाई कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा कह दे नहीं भाई तुम नीचे वाले जाके बैटिंग करो, इतना कम स्कोर है तो तुम लोग नीचे के बैटिंग कर लो, हम लोग बैठे रहेंगे। बट भाई अच्छी बात है कि दे केम आउट टू बैट, एंड आई थिंक वही है कि मतलब आना ही था अल्टीमेटली बैटिंग करने उन्हें। विराट कोहली को लेके आई विल जस्ट से दिस कि जिस तरीके से उसने आईपीएल में बैटिंग करी है, आई थिंक वो वही मोमेंटम यहाँ पे लेके आने का ट्राई कर रहा था। एंड नॉट सेइंग कि बाकी कोई नहीं कर रहा था, इवन रोहित शर्मा वाज ट्राइंग इट। स्टार्टिंग से ही दोनों मारने के लिए जा रहे थे। वही बात है कि रोहित शर्मा मिस कर जा रहा था, सेम गोस फॉर विराट कोहली भी नहीं शॉट मार पा रहा था प्रॉपर्ली। बट मतलब वही ना, लोग कुछ लोग इंटेंट की बात कहेंगे, इंटेंट वाज स्टिल देयर, राइट। एंड वही वो आई थिंक ही काइंड ऑफ गॉट अंडर प्रेशर कि भाई मेरे को मार के ही खेलना है, डिस्पाइट नोइंग कि स्कोर इतना कम है। 100 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो भी मैच जीत जाएंगे। पॉइंट वही है इंटेंट का, एंड आई थिंक वही इंपॉर्टेंट है। तो उसने वो चीज दिखाई, एंड ठीक है भाई आउट हो गया। आई थिंक वी शुड नॉट इवन लुक टू मच इनटू दिस। हाँ ट्रू क्या हो गया हाँ भाई, ऐसे ही गेम चलेगा, एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटीज अभी वो डेवलप कर रहे हैं लोग, तो उनको सपोर्ट करो ना। तो आई थिंक देयर इज नो इशू एट ऑल, अगर वो आउट होता भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी दैट ही हैज डिस्प्लेड ओवर द इयर्स, हाँ एग्जैक्टली, मोर और लेस ही विल कम बैक इन द बिग गेम्स एनीवे, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट क्रेडिट टू रोहित शर्मा, आई थिंक ही बैटेड ब्रिलियंटली टुडे। एक विकेट पे जहां पे बॉल इतना डाइसी लग रहा था, पेसर्स की बॉल कुछ हरकत कर रही थी, जिस तरीके से उसने एक जगह पे अपना स्टांस बनाए रखा। एंड नाउ लेट मी कम टू द पार्ट ऑन व्हाई द विकेट इज नॉट एज बैड एज यू गाइज मेक इट सीम। बिकॉज पहले के 36 बॉल्स पे सिर्फ 39 रन है, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए 60-70 रन जो थे, वो 10 रन पर ओवर की रन रेट से आए ऑलमोस्ट। तो अगर 10 रन पर ओवर की रन रेट से ऑलमोस्ट इंडिया खेल रही है, तो किस बेसिस से ये पिच खराब है? ऑफ कोर्स यहाँ पे आयरलैंड के बॉलिंग का स्टैंडर्ड वैसा नहीं है, बट सिमिलरली आयरलैंड की बैटिंग का भी तो वो स्टैंडर्ड नहीं है ना कि वो इंडिया के सामने टिक सके। श्रीलंका का बैटिंग का स्टैंडर्ड पेस अगेंस्ट वैसा नहीं था ना कि वो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के अगेंस्ट टिक पाए, विच इज वाई दोज लो स्कोर्स वर एब्सर्डली लो। दे डू नॉट रिप्रेजेंट हाउ गुड द विकेट एक्चुअली इज और हाउ बैड द विकेट एक्चुअली इज। वो एग्जैजरेटेड स्कोर्स हैं ऑन अ नेगेटिव स्केल, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि विकेट बहुत ज्यादा खराब है। बट इंडिया की बैटिंग खुद देख लो, वंस दे सर्वाइव द फर्स्ट 6 ओवर्स, दे हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट 10 रन्स इन एवरी सिंगल ओवर पोस्ट दैट। तो 10 रन पर ओवर ऑलमोस्ट अगर हर ओवर में आ रहे हैं आपके आफ्टर द पावर प्ले, जब फील्डर्स पीछे स्प्रेड हो जाते हैं, तो क्लियरली विकेट इतनी खराब तो नहीं है भाई। क्लियरली यहाँ पे 180 रन भी बन सकते थे। अगर 39 रन बने, मतलब 40 रन मान लो राउंड अप करके, तो 14 ओवर और बचे, 6 ओवर में 40 रन बने, तो 14 में 10 रन पर ओवर से खेलोगे, अज्यूमिंग कि आपकी रन रेट डेथ ओवर्स में एक्सेलरेट करेगी ही नहीं, जो कि ऑलवेज करती है।
नहीं भी करेगी तो भी 140 रन वो हो गए, और 40 ऑलरेडी पावर प्ले के हैं, 180 180 तो हो ही गए। तो 180 कोई बुरी विकेट तो नहीं बनते। नहीं, एंड आई थिंक बोरी विकेट का मतलब मे बी आई थिंक ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया लोगों ने। जो भी श्रीलंका वाली विकेट है कि आप 80 रन पे ही ऑल आउट हो जा रहे हो, आई थिंक वो तो लाइक किसी भी पिच पे वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं है। चाहे पिच कितनी भी गंदी होती है, इफ यू आर नॉट इवन एबल टू स्कोर 100, तो फिर तो आप बहाना दो ही मत की पिच का, फिर तो आपकी बैटिंग की गलती है ही। T20 पिच इतनी खराब नहीं हाँ, मतलब ये इतना बहाना नहीं देना कि हम 100 से नीचे ऑल आउट हो गए तो हम लोग पिच को बहाना दे देंगे। तो आई थिंक वो चीज़ तो गलत है, वो थोड़े गलत नंबर्स प्रोड्यूस करके देती है। आई थिंक पॉइंट ये है कि 10 रन पर ओवर का जो मारना स्टार्ट करा इनने, आई थिंक कि पिच गंदी जो लोग कह रहे हैं वो इस सेंस में है कि आपको 10 रन तक पहुंचने में व्हाट वी सॉ इन आईपीएल की पहले ओवर से लोग मारना स्टार्ट कर रहे हैं। जब वो भी तो पिच गंदी है ना, नहीं गंदी तो है भाई, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। मेरा पॉइंट ये है कि जो लोग गंदी कह रहे हैं मे बी इस सेंस में कह रहे हैं कि वो 10 रन वाली स्टेज पे पहुंचने पे उसके लिए आपको थोड़ा पहले सर्वाइव करना पड़ेगा। एंड वी नो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, इन लोगों ने स्टार्टिंग में कितना स्ट्रगल करा है टू अल्टीमेटली रीच दैट स्टेज जहां पे लोग थोड़ा खुल के मार सकते हैं। तो आई थिंक पॉइंट बस वही है कि इनिशियली इट इज अ ट्रिकी टाइम when you go out to bat starting में, if you struggle that, if you survive that initial stage, उसके बाद it kind of becomes easier. बट उसके हम देखते हैं रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो जाता है, नथिंग टू वरी अबाउट। उससे पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में गए, हल्की सी स्वेलिंग है, आई थिंक ही मेड यूज ऑफ इट एंड जानबूझ के रिटायर हो गया ताकि और भी लोगों को टाइम मिल जाए। सूर्य कुमार यादव रैश शॉट मार के आउट हो जाता है, वंस अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। ऋषभ पंत एट वन डाउन वंस अगेन लुक्ड वेरी प्रॉमिसिंग। कई लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे वन डाउन पे क्यों आए, बिकॉज लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंस है आज के मॉडर्न डे T20 गेम में। नंबर 3 पे वो आएगा, फिर नंबर 5 पे दुबे आएगा, फिर नंबर 7 पे जडेजा आएगा। ऑल्टरनेटिवली आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बन रहा है। एंड प्लस ही इज बैटिंग गुड एट नंबर 3। क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक उसका ये बाय द वे पहला ऑफिशियल मैच था आफ्टर द एक्सीडेंट फॉर इंडिया। अच्छा, हाँ, राइट। And he was not out and he performed so well. So there is no issue in that. Sky से अभी देखते हैं और क्या करता है आगे against Pakistan and the bigger teams. अभी तो क्या ही जज करे 3-4 बॉलों से। Overall a very comfortable victory. What are the positives for you for this game? I think firstly मैं हर बार ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ थ्रू आउट दिस लाइव स्ट्रीम। ये मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा कि हार्दिक पांड्या का इस तरीके से फॉर्म में वापस आना, हाउ कॉन्फिडेंट ही लुक्स आफ्टर व्हाट ही हैज सफर्ड पिछले 2 महीने में, कि जहां पे आपकी अपनी ऑडियंस आपको बू कर रही है, हाउ डिमोरलाइजिंग फैक्टर इट कैन बी, जो कि सारे एक्सपर्ट्स ने भी बात करी है। आप अपनी कंट्री में स्टेडियम में आ रहे हो और आपको बू करा जा रहा है पूरे क्राउड में, अपनी होम क्राउड में। तो आई थिंक उससे उभर के आना and performing like he is performing right now, it is a very big positive for us, again considering कि कितना ज़्यादा important player है हमारे लिए। बाकी जो बुमराह को मैच मिला है, it is not a positive, I expect this from बुमराह। ये तो बुमराह तो करेगा ही ना अपना काम, we expect this from बुमराह। Similarly अगर विराट कोहली 50 मारता, we expect this from विराट कोहली। Again एक जो मेरा एक और पॉजिटिव रहेगा, 2 और पॉजिटिव बेसिकली, एक तो ऋषभ पंत का होगा कि कितना ज्यादा कंसिस्टेंटली, कितना सेफ लगा है खेलने में। आई नो कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, बट सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। उसके साथ गेम फिनिश करके वापस आना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप वन डाउन के प्लेयर हो। एंड ओपनिंग में रोहित शर्मा, क्योंकि जब बैटिंग स्टार्ट हुई थी, आई थॉट रोहित शर्मा, वेरी ऑनेस्टली जितने लोग हैं इस टाइम पे, जो लोग देख रहे हैं, सच्ची बताना किसने एक्सपेक्ट किया था कि विराट कोहली रोहित शर्मा से पहला आउट होगा? मुझे ऐसा लगा था रोहित शर्मा पहले आउट हो जाएगा। एंड इसमें कुछ गलत नहीं है कहने को, I just had that feeling. Right. कुछ I'm not backing this up with data and statistics वगैरह। I just had a feeling कि जल्दी आउट हो जाएगा। बट जब विराट कोहली आउट होता है, प्लेइंग मैच्योरली एंड अ प्रॉपर कैप्टन्स नॉक जिसे कहते हैं, 50 मार के आया, अच्छे 140 के स्ट्राइक रेट से मार के आया। जिस विकेट की बात कर रहे हैं, जिस पिच की बात कर रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट है, सबसे हाई स्ट्राइक रेट से उसने ही खेला है। ऋषभ पंत सेकंड है 138 के साथ, 140 की स्ट्राइक रेट से खेल के आया, 50 नॉट आउट। तो इट वॉज अ प्रॉपर कैप्टन इनिंग्स फ्रॉम रोहित शर्मा एंड वेरी हैप्पी टू सी कि उसने लाइक अपने विकेट पे एक प्राइस रखा, संभल के खेला। तो आई थिंक दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर अस। I think मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव अपार्ट फ्रॉम व्हाट ही हैज सेड इज द इंटेंट दैट इंडियन टीम इज शोइंग इन टर्म्स ऑफ द टीम सिलेक्शन। आप किस टेम्पलेट के साथ जा रहे हो, इन टर्म्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द टीम, आपके टीम सिलेक्शन के पीछे फिलोसफी क्या है, किस इंटेंट से आप गेम खेलने आ रहे हो, ऑन फील्ड आपके क्या पर्सपेक्टिव है गेम को लेके, वो मुझे बड़े क्लियर कट लग रहे हैं एंड बहुत ही मॉडर्नाइज लग रहे हैं इन रेलेवेंस विद द मॉडर्न T20 अप्रोच। कि डेप्थ होनी चाहिए, ऑल आउट गेम रखना जरूरी है, वैरायटी एंड ऑप्शंस होने जरूरी हैं। ये सब चीज़ें फाइनली देखने को मिल रही हैं टीम के अंदर।
ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, लेकिन क्योंकि 2022 में क्लियरली ये सब लैकिंग था। हाँ एंड ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आई एम श्योर अभी भी कई लोग कमेंट करके बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया कुलदीप यादव क्यों नहीं खेला, या फिर अक्षर पटेल और जडेजा दोनों सेम टीम में क्यों है। क्योंकि वो ऑल्दो इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट कई लोगों को समझ में नहीं आएगी वो चीज। बट ट्रस्ट मी, अगर हम लोग इतने टाइम से कह रहे हैं, प्लस दोज गाइज आर डूइंग इट, वो वर्ल्ड कप 2023 में भी कर रहा था शार्दुल ठाकुर के साथ, और अब भी कर रहा है, हाँ तो जेन्युइनली कुछ सोच समझ कर ही कर रहे होंगे इफ दे आर सो हेल बेंट ऑन दिस। सो बैक दीज गाइज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखेंगे क्या होता है।